आज का माशरा जितना बिगड़ चुका है, इससे हर किसी को चिंता होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में 2 कैफों में पुलिस की छापेमारी हुई और उन छापेमारियों में 20 से 25 लड़कियां बरामद की गई अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उनके पास से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई। डस्टबिन में आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई, उन सोफों पे आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। और आप इन वीडियो में देख सकते हैं किसकी तादाद ज्यादा है। और इसी को लेकर जो मौलाना सज्जाद नोमानी जी हैं, उन्होंने भी एक दुख व्यक्त किया है और उन्होंने उन सभी माता पिताओं को ये संदेश और ये आग्रह किया है उनसे कि आप सब लोग जो अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो उसको लेकर थोड़ा चिंतित होइए। आप उनको भेज तो देते हैं, लेकिन क्या आप उनकी जानकारी लेती हैं कि वह कहां जा रही है, वह किसके पास बैठ रही है, वह किससे साथ जा रही है? नहीं लेते हैं। आप उनको टेंपो स्टैंड तक, आप उनको गाड़ी तक, जो कॉलेज जो स्कूल जाती है वहां तक छोड़ आते हैं और उसके बाद आप उनसे फिक्र नहीं लेते हैं। आप उनसे पूछते नहीं हैं कि वह जा कहां रही है, वह किसके पास बैठ रही है, वह किससे बात कर रही है। और उसी सब को लेकर अगर कोई शख्स आपको इतना भी करता है कि आपकी बेटी फला जगह थी या आपकी बेटी किसी के साथ फिर रही थी, तो आप माँ बाप उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और ऐसा काफी जगह हमने देखा भी है। पिछले दिनों जब काफी वीडियो वायरल हो रही थी तो कई जगह हमने देखा कि जो हमारे मुस्लिम माता पिता हैं, जिनको किसी ने इत्तला करी कि आपकी बेटी फला के साथ घूम रही है, तो उन्हीं माता पिता ने अपनी बेटी को समझाने के बजाय, अपनी बेटी को ये बात बताने की बजाय कि आप गलत कर रही हैं, उन्हीं माता पिता ने उन्हीं बताने वाले लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इतनी मोहब्बत, इतनी इत्तेफाक रहता था एक दूसरे में कि वह अपने जो पड़ोसी होते थे, वह अपने जो जानने वाले होते थे, उनसे ये कह देते थे कि आप हम अगर हमारे बच्चों को कहीं गलत करते हुए देखें या कहीं गलत जगह पर देखें तो आप उनको डांट सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। लेकिन आज माशरा इतना बिगड़ चुका है कि अगर कोई उन्हें बताता भी है तो वह अपने बच्चों को गलत नहीं ठहराते हैं, चाहे वह गलत जगह हो, चाहे वह गलत कर रहे हों, लेकिन वह उन्हें नहीं कुछ कहते हैं, बल्कि बताने वाले को वह सजा दिला देते हैं, उनको भला बुरा कह देते हैं। आज जो माशरा बिगड़ चुका है, इस पर हर किसी को चिंता करने का वक्त नहीं है। वह अपनी अपनी जिंदगी में मशरूफ है, वह अपनी अपनी मौज मस्ती में मशरूफ है। वह ये फिक्र नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार जो हमारी बहन बेटियां हैं वह कहां जा रही हैं, वह किसके साथ बैठ रही हैं। पढ़ाना लिखाना ये गलत नहीं है, लेकिन हमें यह चिंता भी होनी चाहिए कि हमारी बहन बेटियां किसके साथ बैठ रही हैं, हमारी बहन बेटियां कितनी देर से आती हैं घर पे, क्यों आ रही हैं घर पे इतनी लेट। लेकिन हम उन सब चीजों को कोई फिक्र नहीं करते, उनको सबको नजरअंदाज कर देते हैं। वह ये सोचते हैं कि हम उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं। लेकिन वही बहन बेटियां आज इन जगह कैफों में जा जाकर इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, वह बुरखे को बदनाम कर रही हैं, वह हिजाब को बदनाम कर रही हैं। जो बहन बेटियां सही होती हैं वह उनको भी बदनाम कर रही हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि जो अपनी बहन बेटियों को कॉलेज और स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी चिंता करें, उनकी फिक्र करें और उनसे ये सवाल जवाब जरूर करें कि वह इतना लेट क्यों आ रही हैं, वह किसके साथ बैठ रही हैं, वह किसके साथ जा रही हैं। और जो मौलाना सज्जाद नोमानी जी हैं, जिनका दर्द आज फूटा है, उनकी आंखों के जो आंसू हैं आप उनको महसूस कीजिए और इस दर्द को महसूस कीजिए। उन्होंने जो कहा है उसको महसूस कीजिए कि आपकी गलती कहां पर है। मैं खुद मगरबी यूपी के जिला संभल का असल बाशिंदा हूं, आबाई वतन मेरा वही, और मैं मगरबी यूपी के हालात से खासा वाकिफ। वैसे तो ये बेहयाई और बेशर्मी की वबा, आंधी और सुनामी पूरे मुल्क में चल रही है, पूरी दुनिया में शायद चल रही है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक
मगरबी यूपी के वो अजला जहाँ मुसलमान बहुत खुशहाल हैं और अक्सरियत में है या बड़ी तादाद में, वहाँ की सूरत हाल बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। मैं पहले मुसलमान बच्चियों के वालिदैन से उनके पूरे एहतराम के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ये बात सही नहीं है कि आपने अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया? आपने उनको एक शरीफ पाकीज़ा जिंदगी के आदाब और अतवार नहीं सिखाए। आपने उनको उन पर अंधा भरोसा करके डिग्री की तलाश में कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भेज दिया। बिल्कुल खबर नहीं ली आपने कि कॉलेज में वो तालीम हासिल कर रही है या अखलाक बेच रही, किरदार का सौदा कर रही, इस्लाम को बदनाम कर रही। माओं से भी अर्ज करता हूं और बापों से भी, क्या ये बात सही नहीं है कि असल कसूर आपका है? तरबियत में कमी, निगरानी में कमी, बाखबर रहने में कमी, अंधा भरोसा। आप क्या वाकिफ नहीं है कि बाहर का माहौल और कॉलेजों का माहौल बहुत खराब है? मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए अब होश में आइए और अपने बच्चों और बच्चियों को एक पाकीज़ा जिंदगी के आदाब सिखाइए, उनकी तरबियत कीजिए, उनके ज़ौक़ व मिजाज को ऐसा बनाइए कि वो घिन करें इन गंदी हरकतों से। फिर आजकल लड़कियों की शादी में बहुत ताख़ीर हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, फिर उनके मैच करने वाले लड़के नहीं मिलते। मुस्लिम मुआशरे में देर पर देर होती चली जाती है। और अब ये पुराना ज़माना नहीं है जब लड़कियां भोली भाली रहती थी। अब 9-10 साल की बच्ची भी वो सब कुछ जानती और चाहती है जो शायद पहले 15-16 साल की लड़की भी नहीं जानती और चाहती थी। इससे ज्यादा मुझे न कहना पड़े तो अच्छा है। अल्लाह के वास्ते शादियों में जल्दी कीजिए। कितनी मायूब बात है।